हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए फिर से लेके आ चुके हैं बिजनेस लॉज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इस बार सॉल्यूशन के साथ लाए हैं। और ये आपका पार्ट 3 होने वाला है। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 और प्रीवियस ईयर की वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देखिए, आपको चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगी। उसके बाद आप पार्ट 3 देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं और उसमें आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपको लिखना कैसे, क्या लैंग्वेज रखनी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी टाइप्स दस कॉन्टेक्ट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू ऑन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अब इसका आंसर ये है, आप अच्छे से देख लीजिएगा कि कॉन्टेक्ट्स को कैसे एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस कॉन्टेक्ट्स, इम्प्लाइड कॉन्टेक्ट्स, क्वाजी कॉन्टेक्ट्स क्या होता है, यूनिलेटरल कॉन्टेक्ट्स, मतलब सभी कॉन्टेक्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। बायलेटरल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एग्जीक्यूटिव कॉन्टेक्स्ट क्या होता है और एग्जीक्यूटिव कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। ये आपने सुने भी नहीं होंगे, पर आपको इस टाइप के भी एक्सप्लेनेशन करने हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंसिडरेशन। आर देयर एनी सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड। एक्सप्लेन कीजिए। कंसिडरेशन, इसका आप देखिए पूरा आंसर दे रखा है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट ऑफ लव्स एंड अफेक्शन। लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि आपको ये पीडीएफ का लिंक कहाँ मिल जाएगा ताकि आप सीधे डाउनलोड कर सकें और अच्छे से अच्छा आप रिजल्ट दीजिए। बस और कुछ नहीं चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑफर। ऑफर का मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हैं, इसके लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो आप ऑफर की सबसे पहले डिफाइन कीजिए, फिर उसके जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, पॉइंट्स बनाइए और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस टाइप से पॉइंट्स बना के आना। और लास्ट में हर क्वेश्चन के बाद में कंक्लूजन लिखिए कि हाँ, इस क्वेश्चन से ये समझने को मिला। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन इन द ब्रीफ द रूल्स रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये आ गया। अब देखिए, एक्सेप्टेशन मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एन अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट। तो इस टाइप से आपको आंसर बना के लिखने पड़ेंगे। लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे, जितना अच्छे लिखेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉज कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिचुएशन, स्टेटमेंट और इनडायरेक्ट से समझ में ये नहीं होगा कि जैसे पहले होते थे 9th-10th में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रिंग आउट द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसका पूरा आंसर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फ्री कंसर्न, कैपिटल टू कॉन्ट्रैक्ट, सर्टेनिटी, लीगल फॉर्मेलिटीज। अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सोल का फेवरेट क्वेश्चन है, पर आजकल पूछ नहीं रहा है, पर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसके भी चांसेस बन सकते हैं आने के। डिस्कस द स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, लॉफुल ऑब्जेक्ट्स। ये देख लीजिएगा अच्छे से। अब आते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आपको पहले भी बताया था, एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। और वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसे भी। अब आते हैं डिफाइन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब पीडीएफ ना मिले तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो को धीरे कर लीजिएगा या पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ऑफर और एक्सेप्टेंस में क्या डिफरेंस है और क्या एसेंशियल है वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए, तो उसको पूरे अच्छे से देख लीजिएगा। 9th पे आते हैं, एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। इसको जस्टिफाई कीजिए। अब 10th क्वेश्चन पे आते हैं, इनसफिशियंसी ऑफ कंसिडरेशन इज इमैटेरियल बट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड। अब ये हो गया। अब आगे चलते हैं 11th पे। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट बट इट मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। एक्सप्लेन कीजिए स्टेटमेंट को। अब आते हैं 12th क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्स कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट मेड बाय द पर्सनल ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड क्या होता है वो बताइए। डिस्कस एंड एक्सप्लेन डिटेल्स द प्रोविजन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू माइनर एग्रीमेंट्स। माइनर मतलब 18 साल से कम। अब आते हैं 14 क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट गिवन अंडर कोर्सन। कोर्सन यानी जबरदस्ती। मैंने आपको पार्ट 2 में समझाया, जाके देख लीजिएगा। हाउ डज कोर्सन डिफर फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसका मैंने आपको डिफरेंस बता दी कि ये इंपॉर्टेंट में आ गया। मतलब सारे इंपॉर्टेंट वही है, मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि कितनी बार रिपीट होते हैं। डिफाइन द टर्म मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। व्हाट इफेक्ट इट हैज़ ऑन द वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अल्टो डिस्ट्रीब्यूट इट फ्रॉम फ्रॉड। फ्रॉड से इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस फिर से आ गया। मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड क्या डिफरेंस है वो बताइए। अब आते हैं 17 पे। एन एग्रीमेंट इज अ लीगल एंड शॉल नॉट बी एनफोर्स बाय द कोर्ट रिगार्ड्स इज इमोरल। ये बताइए। अब आते हैं अगले पे।
एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट्स विथ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट्स, ये हो गया। 19 व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इलीगल एग्रीमेंट, व्हाट इज एन इफेक्ट ऑफ इलीगल एग्रीमेंट्स, वो होता ही है। डिस्कस ब्रीफली एक्सप्रेस डिक्लेयर वॉइड एग्रीमेंट्स अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स, वो पूछ लिया। और चलते आगे पे, एन एग्रीमेंट इज अ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। अब आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, आपको लगेंगे अजीब से, पर आपको इस एग्रीमेंट के बारे में लिखना है, बस लिख दीजिए भर के। ये हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, डिस्कस द सुटेबल एग्जाम्पल द लॉ रिलेटिंग टू अ वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय माइनर्स। ये आपको समझ में आ गया। अब ये आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं।